हेलो बच्चों, प्लस टू क्लास, हाउ आर यू। तो आज हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में, क्योंकि आने वाले जो टॉपिक्स हैं आपका वो डाइपोल मोमेंट से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं। क्लियर है? तो चलो डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ते हैं भाई। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, ठीक है। देखो क्या होता है डाइपोल मोमेंट, क्या होता है भाई। सबसे पहले हम मानते हैं दो चार्ज मान लिए Q, सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज, ठीक है, और इनको किसी एक मेजर डिस्टेंस से इनको सेपरेट कर लिया, जिसको हमने माना 2a, और 2r भी मानते हैं अलग अलग डिस्टेंस, हम 2a मानेंगे, ठीक है। डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट किया जाता है, P से। इसके ऊपर मैंने एरो लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज ए स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। डाइपोल मोमेंट का मतलब एक स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल है। दो अलग अलग चार्ज है, उनको किसी डिस्टेंस पर रखा गया और उसके बाद इनको एक फंक्शन में रखा, एक सिस्टम में रखा, उसके बाद इनकी स्ट्रेंथ देखी गई, कितनी दूरी पर है, कितना फोर्स एक दूसरे पर एक्सर्ट कर रहे हैं, दोनों किस कौन से चार्ज है, एक पे प्लस है, माइनस है, माइनस प्लस जो भी है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की वो ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होती है। नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन जो होती है, वो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ऑलवेज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहा, अभी बताएंगे आपको। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ ए डाइपोल होता है अलग अलग चार्ज का। अब ये क्या होता है, अगर इसको मैथमेटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करें तो वो किसके बराबर होती है? P = Q × 2a। एक्चुअली में क्या होता है, अगर इसको लिखना चाहो तो इसको ऐसा लिखेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। और चार्जेस, इनको ऐसा लिखा जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट होता है किस किस का? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस का, ठीक है। चार्ज कैसे भी ले सकते हैं, प्लस माइनस, वो एक डाइपोल की तरह काम करेंगे। इनका कुछ एक एरिया होगा जहां पर इनका इन्फ्लुएंस होगा। ये अपने आप में एक प्रकार का सिंगल चार्ज, एक प्रकार का मैग्नेटिक चार्ज की तरह काम करेगा। एक दोनों इकट्ठे मिलकर, दो अलग अलग पोल है इसलिए इसका नाम भी डाइपोल है। इनके मूवमेंट के हिसाब से ये दोनों चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर इकट्ठा ही एक फोर्स लगाएंगे, क्योंकि इनका एक फील्ड भी हो जाता है, एक स्पेस हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डाइपोल फील्ड। द स्पेस अराउंड द डाइपोल इज नोन एज डाइपोल फील्ड कहा जाता है। हमारे पास बच्चों डाइपोल मोमेंट Q × 2a के बराबर था। तो यहां पर a को मैं वेक्टर क्वांटिटी मानता हूं। a क्या है? डिस्टेंस। एक्चुअली में दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जिसको हमने a माना, 2a इसलिए मान लिया क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी होगी, वरना इसको a भी मान सकते हैं। वहां पे पार्टीशन हो जाएगा a/2 अगर हाफ हाफ करें तो। इसको कैलकुलेट करने के लिए ऐसा माना गया। अब इसको इसके ऊपर मैंने एरो लगा दिया, इसका मतलब ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। और आपको पता है डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी बिल्कुल नहीं होती, इसलिए ये क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट। यहां से कोई पॉइंट यहां गया एक स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि हमने एक डेफिनेशन यहां लिखी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है डाइपोल मूवमेंट की, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ। तो उस डिस्प्लेसमेंट को क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द एरो on the top of the A. This is known as
डिस्प्लेसमेंट। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ चार्ज, ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ चार्ज यू कैन से। तो इसको डाइपोल मोमेंट कहते हैं और ये स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज होती है। तो इस तरीके से हम डाइपोल मोमेंट को जान सकते हैं। इससे जुड़े हुए एक दो न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, वो करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन एक टॉपिक इसके साथ जो मैंने साथ में लिख दिया है, वो टॉपिक अलग से आपकी बुक्स में, वो इसको यहीं पढ़ेंगे कि भाई डाइपोल फील्ड क्या होता है। द स्पेस अराउंड द डाइपोल, जहां तक उसका जो फील्ड है, इन्फ्लुएंस है, उसका फील है, वो आप पढ़ सकें या फील कर सकें, उसका इफेक्ट फील कर सकें, जहां तक दैट दिस इज नोन एज डाइपोल फील्ड। तो ये था आज का टॉपिक आपका डाइपोल मोमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर।